हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर एसीएल की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लिगामेंट की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सब जगह इलाज उपलब्ध नहीं है। और कई बार क्या होता है कि जब एक साइड की एसीएल को हम काफ़ी दिनों तक इग्नोर करते हैं तो दूसरे पैर में भी एसीएल हो जाता है। ऐसे में पेशेंट के मन में ये सवाल होता है कि एक साथ दोनों पैर का कराऊं या बारी बारी से कराऊं। हमारे साथ एक ऐसे फाइटर है जिनके दोनों पैर का एसीएल हमने एक साथ किया है, तो आइए इनकी स्टोरी जानते हैं। आपका नाम क्या है भैया? सर, मेरा नाम कमल सिंह अधिकारी है और मैं उत्तराखंड जिला उधम सिंह नगर खटीमा का रहने वाला हूँ। आपके जो दोनों पैरों में जो लिगामेंट था वो कैसे टूट गया था? सर, एक बार मैं क्रिकेट खेल रहा था तो उसमें चोट आई। तो चोट आने के बाद मैंने अपना नियर बाई जो भी हॉस्पिटल था हड्डी का वहाँ दिखाया, तो उनने कहा कि आपकी थोड़ा बहुत चोट लगी है और कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा, आप बेड रेस्ट करो। तो उनने कुछ एमआरआई का कुछ बोला नहीं मेरे को। फिर मैं बेड रेस्ट के बाद ठीक हो गया था, नॉर्मल के बाद। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद सूजन भी ख़त्म हो गई थी, तो मेरे को लगा नहीं कि इतनी बड़ी चोट होगी। और फिर उसके कुछ समय बाद मेरे दूसरे पैर पे भी चोट लगी, तो चोट गंभीर आई। फिर मैंने अभी गुड़गांव आके एमआरआई कराया। उसके बाद एमआरआई कराते ही मैंने आपको भेजा, तो पता चला मेरे को इतनी बड़ी चोट लगी हुई है। और दूसरे पैर में दिक्कत कब से थी? दूसरे पैर में भी थी दिक्कत सर, उसमें भी उसके 1-1.5 साल के बाद चोट लगी थी। तो मैंने एमआरआई नहीं कराई, ये गलती कर दी। एमआरआई कराता तो शायद मेरे को जल्दी पता चल जाता कि इतनी बड़ी इंजरी होती है घुटने में भी। तो जब आपको मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली और जो आपने यूट्यूब पे देखा, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि जो यूट्यूब पे चीज़ दिखाते हैं वो रियल नहीं होती और जब देखते हैं तो कुछ अलग ही निकलता है। तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर, जब मेरे पास एमआरआई की रिपोर्ट आई, उसके बाद मैंने देखा कि मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैंने यूट्यूब में सर्च मारा कि घुटने की जानकारी के लिए कुछ जानकारी लूं। तो उसमें आपका वीडियो देखा और नीचे व्हाट्सअप नंबर था जिसमें आपने कहा था कि मेरा इस नंबर पे अपनी रिपोर्ट सेंड कीजिए और इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो मैंने वैसे किया, फ़ोटो खींची, आपको भेजी और आपका तुरंत रिप्लाई आया कि ये आपका टीयर है। और मैं टीयर समझता भी नहीं था कि क्या होता है करके। तो आपने मेरे को कॉल में बात करी, आपने बोला कि आपकी ये दिक्कत है, ये है और इसको तुरंत सही कराया, नहीं तो ये बाद में आके आपका जो है घुटना ख़राब हो जाएगा, आप अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते हैं। तो फिर मैंने सीरियसली लिया और आपसे बात करके यहाँ आया। आपने दोनों पैर का एसीएल कराया है तो कितना आपको दर्द हुआ? काफ़ी सारे लोग इसी डर से नहीं कराते ऑपरेशन की, पता नहीं कितना दर्द होता होगा। नहीं सर, दर्द तो कुछ नहीं है मेरे को, और ऑपरेशन तो नॉर्मली रहा मेरे को। आपने जिस तरह बताया था कि कोई दर्द नहीं होता है और मैं उसी विश्वास से आया और मेरा कोई दर्द नहीं था। बहुत ही सही तरीके से मैं आज मेरा 5वां दिन है, मैं अपने पैरों पर खड़े भी हो जा रहा हूँ और शायद 1-1.5 महीने बाद मैं चलने भी लग जाऊँ। नहीं, आप उससे बहुत जल्दी ही पहले चलने लग जाओगे। 15 दिन बाद ही आप बिना सपोर्ट के चल सकते हो। जब दोनों पैर का एसीएल होता है तो 5-7 दिन थोड़ा हम चलना फिरना कम रखते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक पैर को ऊपर रखने की गुंजाइश तो होती नहीं है। तो थोड़ा बहुत इनका चलना हमने चालू कराया है, बाकी 15 दिन बाद ये नॉर्मली 1-2 किलोमीटर घूमने लग जाएंगे। तो अगर आप लोगों को भी दोनों पैरों में एसीएल की प्रॉब्लम है तो आप दोनों का इलाज एक साथ करवा सकते हैं। ना तो कोई ज़्यादा दर्द होता है, ना कोई ज़्यादा बेड रेस्ट होता है। अगर आपके उत्तराखंड के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उनको वहाँ की भाषा में कोई मैसेज दोगे? हाँ, मैं सबको यही बोलूँगा कि सबसे पहले एमआरआई कराएं, अच्छी टेक्नोलॉजी 1.5 टेस्ला या 3 टेस्ला। उसके बाद सर का नंबर है यूट्यूब में जो स्क्रीन पे चलता है, उसमें व्हाट्सअप करें और सर से मिलें। और सबसे बेस्ट, मैं तो कह रहा हूँ, गुड़गांव एनसीआर के अंदर भी इतना अच्छा बेस्ट हॉस्पिटल आपको कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ पर सुविधा है। और बहुत अच्छा स्टाफ है और सबका मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ जो इतने हेल्प की। मैं अकेला आया, सबसे बड़ी बात, अकेला आके दोनों पैरों की सर्जरी कराई, तो बहुत अच्छा लगा मुझे सर का व्यवहार। दोस्तों, हम कमल जी को बधाई देते हैं यहाँ के साहसपूर्ण निर्णय के लिए। और जैसा कि इन्होंने बताया, ये अकेले ही आए थे और दोनों पैर का ऑपरेशन करा के आज जा रहे हैं। तो आपको अगर मन में ये डर है कि मैं इतनी दूर कैसे आऊँगा, कैसे होगा, तो आपको किसी तरह के डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो स्टाफ है वो पूरा आपको कोऑपरेट करता है। और अगर आपको भी एसीएल की प्रॉब्लम है तो नीचे लिखे गए नंबरों पर रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको भी पूरा गाइड करेंगे। ठीक है कमल, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।